हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूं विभास एंड वेलकम बैक टू महाकाल का भौकाल। तो फाइनली मिल ही गया। कमल हासन हो, अल्लू अर्जुन हो और भी बहुत सारे एक्टर्स ये कह रहे हैं कि बहुत पहले मिलना चाहिए था। जो मच अवेटेड अवार्ड था मिस्टर शाहरुख खान के लिए, वो फाइनली उनके 60वें साल में, ऑफिशियली 60वें साल में, अनऑफिशियली 61वें साल में, ये उन्होंने ही कहा है कि एक साल कम लिखा गया था उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे या स्कूल सर्टिफिकेट में। तो एक्चुअली वो 61 के हो जाएंगे इस नवंबर में। लेकिन ऑफिशियली हम मान के चलते हैं कि 60वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में कहा जाता है कि 60 साल के हो गए मतलब अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो भाई धीरे हो जाओ, अब तो अपनी स्पीड कम करो। तो ऑफिशियली 60वें साल में इनको मिला नेशनल अवार्ड, वो भी 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स के बाद। 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि लेजेंडरी दिलीप कुमार के अलावा आज तक किसी को नहीं मिला। इसके अलावा अब देखिए, ये जो अवार्ड है एक सरकारी अवार्ड है। भारत सरकार ने इन्हें अब दिया है इनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड। हालांकि पद्मश्री इन्हें आज से 20 साल पहले मिल चुका है, 2005 में। और इस बीच में जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, फ्रांस की जो सरकार है, उन्होंने इन्हें दो दो अवार्ड दिए हैं। नाम थोड़े से अटपटे हैं फ्रेंच में, तो मैं ले नहीं पाऊंगा, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट ऑन गूगल। इसके अलावा 5 डॉक्टरेट, 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद, और कई बार ऐसा लगा कि इस बार तो इन्हें मिलना चाहिए था नेशनल अवार्ड। जैसे कि एक फिल्म थी स्वदेश, ऐसा लगा था कि बिल्कुल अलग ही फिल्म थी। शाहरुख खान टोन्ड डाउन होके, शाहरुख खान जिनके बारे में कहा जाता कि ओवर एक्टिंग कर रहे थे इससे पहले, बहुत ही टोन्ड डाउन एक कैरेक्टर किया था जो नासा में काम करते हैं, पर कनेक्शन था इंडिया से, वो आके इंडिया में सेटल हो जाते हैं, मतलब अपने देश में। इसीलिए फिल्म का नाम था स्वदेश। पर उस साल अवार्ड ले गया कोई और, सैफ अली खान। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त ये जो नेशनल अवार्ड की जूरी है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी मां शर्मिला टैगोर भी थी। तो उस साल हम तुम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। हालांकि हर जगह यह चर्चा थी कि आखिर ये कैसे हो गया, शाहरुख खान कैसे मिस कर गए और सैफ अली खान को यह अवार्ड मिल गया। इसके अलावा एक फिल्म थी चक दे इंडिया, जिसमें वो एक कोच बने हुए हैं जिनके साथ अपने प्लेइंग डेज में कुछ गड़बड़ हुई है और वो एक अच्छे प्लेयर तो नहीं हो पाए, बट वो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा कोच हूं, आई लव हॉकी। तो उनकी एक टीम है, विमेंस टीम है। तो आपको पता ही होगा कि चक दे इंडिया की क्या स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, तो लगा था कि इस बार तो शायद शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा एक फिल्म थी माय नेम इज खान, जिसमें इनका जो कैरेक्टर है एक एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, उससे सफर कर रहे हैं। तो एक्टिंग का बहुत स्कोप था, बहुत अच्छा काम किया था, बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन उस बार भी ये अवार्ड इन्हें नहीं मिला। इस बीच में इनके बाद के जो एक्टर्स आए हैं उनको अवार्ड्स मिलते रहे। शाहरुख खान को बीच बीच में फिल्म फेयर अवार्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में मिलते रहे। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में एक बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो बाजार से चलता है, इट्स रन बाय मार्केट। यहां तक हुआ कि आमिर खान जैसे रेप्यूटेड एक्टर ने फिल्म फेयर अवार्ड का बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड खरीदा जाता है, बेचा जाता है। पर नेशनल अवार्ड की एक अलग वैल्यू होती है। यहां पे ऐसा कहा जाता है कि मार्केट की बात नहीं होती है। और अगर हम बेस्ट एक्टिंग के लिए अवार्ड दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्टिंग कंसिडरेशन में होना चाहिए। पर जिस फिल्म के लिए मिस्टर शाहरुख खान को यह अवार्ड मिला है, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट था। वैसे तो फिल्म मास की थी, पहली बार शाहरुख खान बाप भी बने हैं, बेटे भी बने हैं, फिल्म खूब चली, फिल्म थी जवान, और उसी फिल्म के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला। तो अब ये एक्टिंग के लिए मिला या फिर ये नेशनल इंटरेस्ट में था, या फिर पिछले 1-2 सालों में शाहरुख खान की जो नजदीकी बढ़ी है वर्तमान भारतीय सरकार से, जिसे मोदी जी रन कर रहे हैं, उनकी वजह से मिला, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जहां तक नेशनल अवार्ड्स की बात होती है, एक जूरी होती है जो डिसाइड करती है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब इसमें भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये अवार्ड जो अभी मिला है शाहरुख खान को, दिस इज द 71st नेशनल अवार्ड्स, और ही इज शेयरिंग दिस अवार्ड विथ मच यंगर एक्टर विक्रांत मैसी। वो कुछ ही सालों पहले आए हैं, पर उनके साथ शेयर कर रहे हैं ये अवार्ड शाहरुख खान इस साल। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
कि इतने सालों के बाद एक जो कि बहुत बाद के आए हुए एक्टर हैं, जो कि इतने पॉपुलर नहीं है, शाहरुख खान ने एक ऑरा देखा है, एक एरा देखा है, और ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। मे बी क्योंकि पूरा फिल्म का जो मार्केट है वो बदल चुका है, फिल्में अब वैसी नहीं रही, 70 का वैसा क्रेज नहीं रहा, क्योंकि फिल्में आपके सेल फोन्स पे, आपके बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पे, जहां पे प्रोजेक्टर्स भी लगाए जा सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 70 के आसपास पहुंच जाता है, वहां इजीली अवेलेबल है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है थिएटर में जाने की। तो हो सकता है कि ये बात सही हो कि शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, और ऐसे समय में उनको नेशनल अवार्ड मिलना कहीं ना कहीं ये कहता है कि सरकार भी जो है, या जो सरकार में बैठे लोग हैं, और ये जो जूरी होती है ये फिल्म इंडस्ट्री की ही जूरी होती है, ये पुराने फिल्म मेकर्स होते हैं, पुराने फिल्म एक्टर्स होते हैं जो इस जूरी में होते हैं। तो कहीं ना कहीं सबको लगा कि भाई इतने सालों से काम कर रहा है, अब आप देखिए ना, इनका ऑफिशियल डेब्यू 92 में हुआ था दीवाना से, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इट्स बीन 33 ईयर्स। और अगर इनका प्रोफेशनल एक्टिंग करियर देखें तो टीवी में उससे भी 3-4 साल पहले ही शुरू हो गया था, तो ऑलमोस्ट 37-38 ईयर्स, राउंड फिगर आप कह सकते हैं कि 40 ईयर्स इनटू एक्टिंग, एंड देन ही गॉट अ नेशनल अवार्ड। तो इससे यह भी पता चलता है कि नेशनल अवार्ड की वैल्यू कितनी है, भले ही ये कैसे भी डिसाइड किया जाता हो, भले ही कुछ लोग ही डिसाइड करते हो, लेकिन भैया सरकारी सरकारी जो कोई भी बात होती है उसकी बात अलग होती है। और हमारे देश में ज्यादातर सरकारी कामों में देर हो जाती है, हमारी सरकारें ही ऐसी हैं, और देश भी बहुत बड़ा है। तो अब इसके मायने क्या हैं? ऐसे समय में 2025 में आके एक ऐसा एक्टर जो कि 60 साल के हो चुके हैं, हालांकि अगर उम्र की बात करें तो और भी एक्टर्स हैं जो इनसे बड़े हैं, यहां तक कि बच्चन साहब जो हैं, अमिताभ बच्चन, वो 80s में पहुंच चुके हैं अपने। यहां तक कि अमिताभ बच्चन आज भी एक्टिव हैं, जो कि इनसे लगभग 20 साल तो बड़े होंगे, उनका करियर भी इनसे लगभग 20 साल या 20 साल से भी ज्यादा पहले ही शुरू हुआ था। तो ऐसे दौर में शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने के मायने लोग अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ये सही है या गलत, इस पर भी लोग चर्चा कर सकते हैं। और इस बात पर भी लोग चर्चा कर सकते हैं कि कहीं ये अवार्ड इनकी नरेंद्र मोदी जी से नजदीकियों की वजह से तो इस समय में नहीं मिला है। तो इस तरह की चर्चा इस अवार्ड के बारे में चलती रहेगी। जहां तक पर्सनली मेरी बात है, मैंने भी बहुत दिनों तक शाहरुख खान को फॉलो किया है, क्योंकि शाहरुख खान ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पॉपुलर तो फिल्मों की वजह से हैं, फिल्में बहुत बड़ा मायने नहीं रखती हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर पर फिल्मों का फर्क तो पड़ता है। उस हिसाब से शाहरुख खान बहुत दिनों से कहीं ना कहीं एक आइकन रहे हैं। इनकी सक्सेस स्टोरीज की बात की जाती है लोगों के मोटिवेशन के लिए, और बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है इन्होंने। पर क्या करें, जो बात है वो तो बात है, जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पे आ ही जाती है कि कहीं इन सब के मायने कुछ और तो नहीं है। तो आप लोग भी अंदाजा लगाइए इन सब के मायने के बारे में, कि आखिर इस उम्र में आके इतने सालों के बाद उनको ये नेशनल अवार्ड मिल कैसे गया, मिलना चाहिए था या नहीं। इस बात पर आप भी सोच सकते हैं। आपकी समझ में कुछ आए तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं फिर लौटूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ जल्दी ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।